अरुणाचल प्रदेश का हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ. सॉरी नॉट ईस्ट गाइस. पर्टिकुलरली आई वांट टू स्पीक अबाउट अरुणाचल भवन. हमारा मुंबई पे 1995 का उस समय का बात है. तो हमारा अरुणाचल भवन जो मुंबई में गवर्नमेंट जो अलाउ किया गया, तो वो जो यहाँ का मणिपुर, मिजोरम सभी का अरुणाचल भवन है. तो हमारा दिल्ली में है, कलकत्ता में है, पर मुंबई में भी दिया गया था. तो अरुणाचल भवन जो यहाँ बहुत प्रॉब्लम चल रहा है. तो अच्छी आपको मैं अपना बया का हिसाब से बात करना चाहूँगा. तो वहाँ हमारा गांव से अरुणाचल प्रदेश से यहाँ जो कैंसर बीमार जब फॉर्म होता है, कैंसर डिजीज जब होता है, रिफर होता है या मतलब भेजा दिया जाता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में यहाँ ट्रीटमेंट नहीं कर सकेगा, ये कैंसर वेलोर में भेजता है, मुंबई में भेज देता है. तो मुंबई में हमारा वो इश्यू हम समझ गया. हाँ, आप तो वहाँ रहने वाला जो प्रॉब्लम हो जाता है, ये जो प्रॉब्लम को आप थोड़ा टेकल कर देने से ठीक है. नहीं, वो हो गया, समझ गया. देखिए, कुछ इश्यूज होता है जो आप सॉल्व कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से. कुछ इश्यूज होता है वो नेचुरल सॉल्यूशन होता है. मैंने इस मीटिंग में भी बोला था आज कि इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ 1.25 करोड़, 125 करोड़. इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक दूसरे को जान पाएगा, क्योंकि वो हमारा गलती, किसी की गलती की बात नहीं. इतना बड़ा देश है. नॉर्थ ईस्ट अकेला फ्रांस का बराबर है. करीब 5 करोड़ पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्ट में. वो एक यूरोप का बड़ा देश का बराबर ही नॉर्थ ईस्ट अकेला है. आप बम्बई का बात बोल रहे हैं. अभी आप मिजोरम में लोंगथलाई में जाइए, मामित में जाइए, वो भी तो मालूम नहीं अरुणाचल कहाँ है. ये देश ही इसे बोलते हैं, ये बहुत ही सुंदर देश है, थोड़ा अजीब देश भी है, क्योंकि ये इतना वैरायटी से इस देश में इतना लोग, अलग अलग लोग रहते हैं. अभी यहाँ सिर्फ नहीं है ना, आप महाराष्ट्र तो वेस्टर्न और इंडिया हो गया ना, इट इज़ अ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो इट्स फार फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इसलिए जाहिर से कि बंगाल में जो लोग हैं नॉर्थ ईस्ट को जानते हैं, बिकॉज वो सामने है. तो जो गुजरात वाला है वो ड्यू के बारे में जानता है. अब आप अरुणाचल में जाकर के तेजू में किसी को पूछिए ड्यू कहाँ है, वो भी मालूम नहीं होगा. दमन एंड ड्यू आप सुना होगा. तो आप अरुणाचल में यूरोपियन में जाके पूछिए कि ड्यू कहाँ है, उसको मालूम होगा? नहीं मालूम होगा. तो ये देश बहुत बड़ा है. ये जो गैप है ना, इसलिए मैंने क्या बोला, ये जो हम लोग का जो गैप है, इसको कम कैसे कर सकते हैं. जैसे कि हम एनसीईआरटी में अभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में चैप्टर्स को मैं डालना चाहता हूँ. एनसीईआरटी का अगर सपोज क्लास 3 में अरुणाचल के बारे में एक चैप्टर आ गया, क्लास 4 में नागालैंड के बारे में एक चैप्टर डाल दिया, क्लास 5 में त्रिपुरा के बारे में एक चैप्टर डाल दिया, तो उस दौरान वो करोड़ों लोग जो पढ़ेंगे बच्चे, वो ऑटोमेटिक अपने कोर्स के दौरान वो पढ़ेंगे, तो उसको मालूम हो जाएगा. दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग. कि इसको आप वहाँ से ठोप ले सकते हैं, मारतल मार के आप नहीं बोल सकते कि आप हमको जानना ही है. उन्होंने पढ़ा नहीं है. आप अभी कोई मराठा आदमी है, पुणे के सामने कोई गांव में है, तुम क्यों अरुणाचल मालूम नहीं बोल के गुस्सा करने से फायदा नहीं है, कि वो पढ़ा ही नहीं, कैसे मालूम होगा. तो उसको सुविधा पढ़ने के लिए जो सुविधा है वो देना पड़ेगा. जानने का जो माध्यम है, द मीडियम ऑफ नॉलेज, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो होना पड़ेगा. उसका जो मैंने इसलिए बोला कि इसका जो प्रावधान है, नॉट एनफ हैज़ बीन डन बिफोर, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग. इफ एनफ वाज डन, व्हाई वुड आई बी टेकिंग ऑल दिस पेन्स एंड एफर्ट्स. Nothing enough was done in the past, in the last 68 years of independence. That is why we are doing it now. तो ये सब इश्यूज है, उस पर कोई सेंटिमेंट इशू होने का नहीं है. एक आदमी का बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो के आपको वो फील करने का नहीं है. तो वो होता है ना, वो दिल्ली में साउथ इंडिया का खिलाफ कितना हुआ था, बम्बई में बिहारी का खिलाफ में ये हुआ था. सो ये नहीं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का बोल के नहीं, यहाँ पे क्योंकि अनेक देश, हमारा अनेक वेश है यहाँ पे, अनेक भाषा है इस देश में, तो उसके वजह से वो कुछ टेंशन होता है. कभी कभी एक रगड एलिमेंट्स होता है सोसाइटी में, कोई पॉलिटिकल फ्रिंजेस या कोई होता है, वो उसको पैशनेटली अपना लोगों को खुश करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए दूसरा को गाली देता है. अब मैं फ्रेंकली में बोलना चाहता हूँ, हमारे अरुणाचल में भी क्या हारंग लोग का खिलाफ में नहीं होता है क्या? होता है ना. तो हमारा अरुणाचल में भी जो वेस्टर्न अरुणाचल या बाकी क्या बोलते हैं वेस्टर्न इंडिया या बाकी स्टेट्स आता है, उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है ना.
तो एडमिट होना चाहिए। मैं ओपनली एडमिट करता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ यहाँ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन हर स्टेट में होता है। वहाँ का लोकल आदमी दूसरा के खिलाफ होता है ना, लेकिन हम लोग का कंप्लेन ज़्यादा इसलिए आता है कि हम लोग कम लोग हैं और मेन स्ट्रीम में अभी पूरी तरह से आया नहीं है, तो इसलिए हमारा कंप्लेन ज़्यादा उभर के आता है और इनका हारन लोग का कंप्लेन ज़्यादा नहीं आता है। वो है ना, ये फैक्ट है। इसलिए एक इवेंट से हम लोग का माइंडसेट या जो आउटलुक है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बट इशू है, एडमिट करना चाहिए, एंड वी मस्ट रिजॉल्व टू टेक केयर ऑफ दैट इशू एंड सॉल्व इट। वो एफर्ट होना चाहिए। इसमें चिंता मत करो, पढ़ाई में ध्यान दो। Things that resonate with me are you must inspire yourself, and ये देश सुंदर है, ये देश अजीब भी है. If I may, the day you decide the politics can take a back step, I think you will make a wonderful teacher. I've not met anyone from your career who has been able to explain complicated things in such a wonderful style. Thank you so much. And